कालिदास की काव्य कला। कालिदास संस्कृत साहित्य आकाश के सर्वोज्ज्वल नक्षत्र हैं। सच कहा जाए तो कालिदास में संस्कृत के काव्यों के स्मरणीय स्वरूप का चरम विकास हुआ है। कालिदास के उत्तरवर्ती कवियों के काव्यों में कला के बाह्य पक्ष की साज संवार तो दृष्टिगोचर होती है, परंतु उसमें आंतरिक पक्ष सरसता और मार्मिकता का ह्रास होता चला गया है। कालिदास की कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह वातावरण की सृष्टि करके थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ प्रकट कर देता है। वह स्वयं थोड़ा कहकर शेष की अनुभूति के लिए अपने पाठकों को अकेला छोड़ देता है। उसने शब्दों के चुनाव पर ध्यान दिया है, भाषा को संवारा है, परंतु परवर्ती कवियों की भांति उसे अलंकारों के भार से भारी भरकम नहीं होने दिया है। उसके काव्यों तथा नाटकों में स्थल स्थल पर अर्थांतर न्यास के रूप में जीवन के अनुभवों को सरस रूप में उपस्थित किया गया है, जो कांता सम्मित तयोपदेश युजे के अनुसार पाठक के अंतःकरण पर स्थायी संस्कार छोड़ देते हैं। कालिदास प्रेम और सौंदर्य का कवि है। प्रकृति को उसने प्रेम और सौंदर्य के साचर्य में ही देखा है, अतः उसने प्रकृति में भी मानवीय चेतना के दर्शन किए हैं। कालिदास की काव्य कला के इन पक्षों का पर्यालोचन हम इस प्रकार करते हैं। कालिदास की कला में व्यंजना शक्ति का प्रभाव है। भारतीय साहित्य शास्त्र पोइटिक्स के मर्मज्ञों ने काव्य और नाटक का विवेचन करते हुए प्रत्येक कला में रहने वाली एक अलौकिक शक्ति का विवेचन किया था, जिसे उन्होंने व्यंजना या ध्वनि नाम दिया। प्रत्येक शब्द या वाक्य में एक सामान्य अर्थ की बोधक अभिधा शक्ति या वाचक शक्ति रहती है, जिससे उस वाक्य का साक्षात अर्थात प्रसिद्ध अर्थ प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, यह संध्या समय है, यह वाक्य का वाचक शक्ति से प्रकट होने वाला साक्षात अर्थ है। ये सूर्य के अस्त होने का समय है, जो कि उस वाक्य को सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आ जाता है, परंतु इस साक्षात अर्थ के अलावा परिस्थिति के अनुसार अन्य कई अर्थ भी उसी वाक्य में अभिव्यंजित हो सकते हैं, जैसे कि अब पूजा का समय है, अब दैनिक व्यवहार समाप्त करना चाहिए, इत्यादि। इन अधिक अर्थों को प्रकट करने वाली शक्ति को व्यंजना शक्ति सजेस्टिवनेस कहते हैं। यही व्यंजना शक्ति काव्य और नाटक का वस्तुतः प्रत्येक कला का असली मर्म है। जहाँ तक काव्य या नाटक में मूर्तिकला या चित्रकला में संगीत या नृत्य कला में यह अलौकिक शक्ति व्यंजना या ध्वनि विद्यमान है, वहीं तक वह कला वास्तविक कला कही जा सकती है। यहाँ कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने इस ध्वनि या व्यंजना शक्ति सजेस्टिवनेस के सिद्धांत को कदाचित कालिदास की रचनाओं को देखकर ही निकाला था। कालिदास की रचनाओं में व्यंजना शक्ति का बाहुल्य है। जिस भाव को अन्य कवि 2-4 श्लोकों में कहते हैं, कालिदास उसी भाव को एक छोटे से वाक्य में प्रकट कर देता है। उदाहरणार्थ, जिस समय दुष्यंत बहुत समय तक शकुंतला के विरह में पीड़ित रहने के बाद तृतीय अंक में तपस्वियों की रक्षा के लिए दोबारा आश्रम में जाता है और नदी के किनारे एक कुंज में शकुंतला को अपनी दोनों सखियों के साथ बैठा देखता है, उस समय दुष्यंत के मुख से केवल एक वाक्य निकलता है, अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, आहा मैंने नेत्र तृप्ति पाली। कालिदास के
इस छोटे से वाक्य में इतना अर्थ भरा है जो कई श्लोकों में भी नहीं आ सकता। कालिदास की व्यंजना शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला के आश्रम से विदा लेने का है। जब शकुंतला की विदाई का समय आता है तब कण्व ऋषि आश्रम के वृक्षों को संबोधन करते हुए कहते हैं, पातुम न प्रथमं यवस्यति जलम युष्मासु पीतेषु या ना दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम्। हे वृक्षो, ये शकुंतला जो तुम्हारे प्यासे होने पर जल नहीं पीती है, जो आभूषण प्रिय होने पर भी तुम्हारे स्नेह से तुम्हारे पत्र पुष्पों को नहीं तोड़ती है, जो तुम्हारे प्रथम बार फूलने पर उत्सव मनाया करती है, वही आज अपने पति गृह के लिए प्रस्थान कर रही है। उसको तुम सब जाने की अनुमति दो। इस प्रकार पृष्ठभूमि तैयार करने के बाद कालिदास दो चार छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा ही करुण रस को पराकाष्ठा तक पहुंचा देता है। आश्रम से विदा लेते हुए शकुंतला अनेक करुण भावनाओं से भरी हुई है, परंतु आश्रम के जंतुओं, पक्षियों और यहाँ तक कि पौधों की दशा भी कम शोचनीय नहीं है। हरिणियों ने घास के ग्रास मुंह से गिरा दिए, मयूरों ने नाचना बंद कर दिया और पौधे मुरझाए हुए पत्तों को गिराने के रूप में आंसू बहा रहे हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृग्ये परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडु पत्रा मुंचन्ते श्रोणीव लता। शकुंतला चमेली के लता कुंज के पास से निकलती है, जिसे वह प्रतिदिन पानी देती है और जिसका नाम उसने वन ज्योत्सना रखा था। उसके देखते ही भरे हुए हृदय से अपने दोनों सखियों से कहती है कि ये मेरी धरोहर तुम्हारे साथ हाथ में है। इस पर उसकी सखियां आंसू भरकर कहती है, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः है, और हमें किसके हाथों में धरोहर बना रही हो। करुणा का समुद्र उमड़ उठता है।